हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार पुलिस 2025 का न्यू सेट सोल्यूशन कराया जा रहा है। यह सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर द्वारा निकाला गया है। आज दूसरा सेट का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। पिछली एक सेट का सोल्यूशन करा दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली थे जो कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस शामिल थे। AB अलेक्जेंडर भी शामिल थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स यह भी शामिल थे। क्लेमेंट एटली थे, वह शामिल नहीं थे। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया? अधिकारों की घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया था? तो 1215 ईस्वी में इसे जारी किया गया। इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा इसे जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति को जोड़ा गया है? तो 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में दिया गया है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में है। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 143 में दिया गया है। अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 72 में दिया गया है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 111 में दिया गया है संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान करना। यह अनुच्छेद 111 में है। और 143 में है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब किया गया? कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1990 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। किससे लिया गया है? तो 6 नंबर के हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष से प्रारंभ किया? तो 2013 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2013 ईस्वी से। 10वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। 10वें अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1985 में हुआ था, उसके द्वारा किसे इनमें से जोड़ा गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दल परिवर्तन रोधी कानून को। दल परिवर्तन रोधी कानून को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं और नाम आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरी करना होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 79। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनुच्छेद 79 के तहत।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो जो गरीबों पर रेखा किया गया है यह क्या है? तो यह संज्ञा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नियति का पर्यायवाची शब्द क्या है? इनमें से नियति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, भाग्य। नियति का पर्यायवाची शब्द भाग होता है। आरोही का विलोम शब्द क्या है? तो आरोही का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोही। आरोही का मतलब होता है चढ़ना या सवार होना, और अवरोही का मतलब होता है उतरना, तो इसका आंसर हो जाएगा अवरोही। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से अनेकार्थी शब्द है यानी पर्यायवाची शब्द है, उसका कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पुष्कर को तालाब और कमल भी कहा जाता है, यह सही है। माधव, विष्णु, बसंत ऋतु, यह भी सही है। रसीम, किरण, डोरी, यह भी सही है। भव, संदेह, रहस्य, यह गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, निस्पृह का अर्थ क्या है? तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। जो इच्छा रहित हो उसे निस्पृह कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 16 नंबर है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा अपठित। अपठित हो जाएगा बिना पढ़ा हुआ अंश। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यानी शुद्ध कौन सा लिखा गया है उसको चुनना है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा श्रृंखला, या सही लिखा गया है। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, इसका मतलब होता है गागर में सागर भरना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को 0 डिग्री से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण घूम जाता है। तो परिवर्तित किरण कितना कोण से घूम जाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 2θ डिग्री कोण से। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे 2 तंतु पर परत किसका होता है? ट्यूबलाइट में दोनों किनारों पर जो तंतु लगा रहता है उस तंतु पर किसका परत चढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड का। उस तंतु पर बेरियम ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 17 डिग्री। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो धातु के संबंध में सही नहीं दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह प्रति ध्वनि पूर्ण होता है, यह सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध इनमें से कौन सा है? तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24, डॉपलर प्रभाव होता है किस घटना में? इनमें से किस घटना में डॉपलर प्रभाव होता है? तो आवृत्ति की बदलती हुई घटना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आवृत्ति की बदलती हुई घटना डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। बी में दिया गया है धातु उष्मा का सुचालक होता है और चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए तो इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, यह मैथ है। इसका आंसर हो जाएगा ए 50 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। 1792 में रैयत बाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई थी? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 12 महल में। 1792 ईस्वी में रैयत बाड़ी व्यवस्था पहली बार लागू किया गया था, 12 महल, ऑप्शन नंबर 3। भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया था? तो 1987 में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा? एडम स्मिथ थे, वह किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन। यह लिखे थे 1776 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कब किया गया? प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1855 ईस्वी में सिसरा में किया गया था। 1855 ईस्वी सिसरा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। प्रथम जूट उद्योग की स्थापना 1855 ईस्वी में सिसरा में किया गया था। सिसरा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन 4 हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। 32 नंबर है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, 15 अक्टूबर को। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस, और 10 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 256 किलोबिट प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। तारककाय की खोज किसने की थी? तारककाय की खोज किसने की थी? तो बोबेरी ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोबेरी ने। तारककाय की खोज बोबेरी ने किया था। 36 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 37 है। एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के द्वारा होता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, रिट्रोवायरस। एड्स जो मानव में होता है वह रिट्रोवायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहार नलिका जो होता है उसमें किस भाग की सबसे अधिक लंबाई होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्षुद्रांत, जिसे छोटी आंत कहा जाता है। इसकी लंबाई 7 से 7.5 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, हुंगरो डो ब्रिज के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हुंगरो डो ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 40 है। लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतराकोशिकीय स्थल में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है?
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, प्लाज्मा के सदृश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर को वृद्धि कर देता है? कौन सा हार्मोन होता है जो स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन हार्मोन होता है जो स्तनधारियों में हृदय की स्पंदन दर बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए किनकी मांसपेशी उत्तरदायी होता है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशी उत्तरदायी होता है? तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन 43 है। 43 मैथ है। 43 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 44 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 45 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 46 का ऑप्शन भी 1 हो जाएगा। 47 का ऑप्शन हो जाएगा 2। 48 का ऑप्शन भी 2 हो जाएगा। 20 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन 49 है। 49 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 50 का ऑप्शन 2 हो जाएगा और 51 का भी ऑप्शन 3 हो जाएगा और 52 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं। नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नील्स बोर थे, वह किस सिद्धांत के सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मैक्स प्लांक का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संक्रिय पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। 5 से 7 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? तो वायु में आयोडीन का विलयन होता है वह गैसों में ठोस का विलयन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ अयस्क दिया गया है, दूसरी तरफ तत्व दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो सीरूसाइट अयस्क है, वह सीसा से संबंधित है। अगला है कैसीटेराइट अयस्क है, वह संबंधित है टीन से। कैसीटेराइट तत्व जो अयस्क है वह टीन तत्व से संबंधित है। पायरोलुसाइट अयस्क है, वह संबंधित हो जाएगा मैग्नीज से। स्टीबनाइट अयस्क संबंधित है एंटीमनी से। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है। कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो तांबा धातु का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तांबा धातु। अगला क्वेश्चन है 58। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? तो विरंजक चूर्ण का उत्पादन जो होता है वह होता है हेसेन क्लेवर विधि से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हेसेन क्लेवर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसको चुनना है। तो हाइड्रोजन एक तत्व है, यह कथन सही दिया गया है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, यह कथन गलत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण विस्फोट होता है, यह भी सही है। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है, यह भी सही है। तो इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। तनुगंध कमल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो 60 के ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हाइड्रोजन। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व की संख्या कितना है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली तत्वों की संख्या कितना है? तो 61 के ऑप्शन 3 हो जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा एवं
बॉन्टेन पहुंचने वाले प्रथम डच नागरिक कौन था? तो 62 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कार्नेलिस डी हाउटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो 1996 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था? किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एक वर्थ आयोग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एक वर्थ आयोग, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। इसके आधार पर अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 64 नंबर। 64 नंबर कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? 1857 के जो विद्रोह हुआ था, तो फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता यानी फैजाबाद में ब्रिटिश सरकार कौन था? तो 64 के ऑप्शन 2 हो जाएगा कैपबेल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कैपबेल। अगला क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के क्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? किस समाज सुधारक कौन थे जो 1826 ईस्वी में क्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किए थे? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर कौन सा स्थित नगर है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आलमगीरपुर। ऑप्शन 3 हो जाएगा आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 68 नंबर है, बलाल चरित की रचनाकार है। बलाल चरित की रचनाकार कौन है इनमें से? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा अनंत भट्ट। बलाल चरित की रचनाकार अनंत भट्ट है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में जरीवाना तथा मुहासिलाना नामक कर भू राजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत होता था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2.5% से 5% तक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कह रहा है, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण नियत पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो 70 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितना सदस्य चुना गया था? तो 36 सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 36 सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 काउंट काबूर। काउंट काबूर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रीडरिक लिस्ट को माना जाता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा फ्रीडरिक लिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा उत्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर कह रहा है, भारत के किस राज्य में बोडो इलिचा नामक तूफान चलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 75 के हो जाएगा 3 असम में। अगला क्वेश्चन है 76, किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्तर ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है, हथनी कुंड परियोजना का संबंध किससे है?
हथनी कुंड परियोजना का संबंध किससे है? तो यमुना नदी जल विवाद से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यमुना नदी जल विवाद से। यमुना नदी जल विवाद में उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली तीनों के मध्य है। 78 नंबर कह रहा है पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है? पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है? मतलब पृथ्वी का आयतन है उसका कितना प्रतिशत भाग करोड़ है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 कहता है अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से किया जाता है? तो 79 के ऑप्शन 3 हो जाएगा लैटिन अमेरिका में। ऑप्शन 3 हो जाएगा अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है कौन सा कथन इसमें से असत्य है? एक तरफ दिया गया है प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र और दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो कौन सा इसमें से गलत है उसको चुनना है। तो 80 के ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटेन, यह गलत है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा गया जिला में। गर्मी एवं सर्दी दोनों सबसे ज़्यादा बिहार के गया जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 से इंग्लिश दिया गया है। 83 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 84 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 85 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 86 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 87 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन 1, 88 नंबर का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 89 नंबर का भी ऑप्शन 2 हो जाएगा और 90 नंबर का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 91 रीजनिंग दिया गया है, 91 नंबर का ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर में भी रीजनिंग है। 92 का ऑप्शन 3 हो जाएगा 26, 93 का ऑप्शन हो जाएगा 1, 93 नंबर का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 94 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा 4, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। 96 नंबर है समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ था? समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 में हुआ था, वह किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया। भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन सा था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा C-17 ग्लोमास्टर विमान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। 99 नंबर कह रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे HFC कहा जाता है का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत में कब तक रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2047 ईस्वी तक। 100 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थल में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल है? तो 100 नंबर का ऑप्शन 1 हो जाएगा लद्दाख एवं मयूरभंज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार पुलिस का हर रोज एक सेट सोल्यूशन कराया जा रहा है। जो चैनल पे नए हो पिछले वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।